एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगकुक की नज़र उस घड़ी पर ही अटकी हुई है, क्योंकि तायांग ने उसे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए इवनिंग में उसे लाइब्रेरी में बुलाया है। और वो तायांग से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेताब है कि उसका टाइम कट ही नहीं रहा है। और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आधे घंटे पहले ड्रग्स लिया है, और ना ही इसलिए क्योंकि उसने किसी का जस्ट मर्डर किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तायांग से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो तायांग को जानना चाहता है कि तायांग एक्चुअली में है क्या। हो सकता है कि उसके माइंड में तायांग को जानने की क्यूरियोसिटी इसलिए हो ताकि वो अपने मेंबर्स को सेफ रख सके, या फिर यूं कह लो कि तायांग की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा चार्मिंग है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। भले ही उसने सोच लिया है कि उसे तायांग चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील नहीं करेगा जब तक वो ये नहीं जान लेता कि तायांग एक सेफ इंसान है और तायांग के इस कॉलेज में आने का मकसद कुछ और नहीं है। जंगकुक ने इसके पहले भी बहुत लोगों से धोखा खाया है, इस वजह से वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता है। इसलिए उसने अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा क्लमजी बनाई है और इंट्रोगेटिव बनाई है, ताकि उसे देखकर लोग सेफ फील कर सके और अपनी सारी बातें शेयर कर सके। अपने ग्रुप की सेफ्टी के लिए जब भी कोई न्यू स्टूडेंट कॉलेज में आता है, तो फिर जंगकुक उनसे बहुत सारे सवाल पूछता है, बट इस तरीके से पूछता है जिससे उन लोगों को लगे भी ना कि वो उसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन वो सवाल कुछ इस तरीके से पूछता है जिससे उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और अगर क्रॉस चेक करने के बाद में वो सारी कही हुई चीजें सच रही और एक भी बातें झूठ नहीं निकली, तो फिर जंगकुक उस इंसान को छोड़ देता है। और इस बार वो तायांग को जानने के लिए भी कुछ ऐसा ही करेगा। और अगर एक भी बात तायांग की झूठ निकली, तो फिर वो उसे वही के वही मार देगा। अब फाइनली जंगकुक के तायांग को मिलने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से नहाता है और एक क्यूट सी हुडी पहनता है ताकि उसको कोई भी पहचान ना पाए। तभी जेहोप जंगकुक के पास में आता है, और जंगकुक को ऐसे नर्वस देखकर वो जंगकुक से कहता है कि अगर तुम्हें तायांग चाहिए तो फिर तुम उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हो, क्योंकि बिना तुम्हारी पर्सनैलिटी को रिवील किए मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हें पसंद करेगा। लेकिन जंगकुक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मैं चाहता जरूर हूँ कि वो मुझे जाने, लेकिन हमारे ग्रुप की भलाई के लिए यही सही है, क्योंकि हम हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी के बारे में रिस्क नहीं ले सकते हैं। और साथ में मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं उसे अपने बारे में बताऊंगा तो फिर वो मुझसे डर के भाग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे डरे या फिर किसी भी प्रकार की दूरी बनाए। और वही दूसरी तरफ हम तायांग को देखते हैं, जो लाइब्रेरी के बाहर में जंगकुक का वेट कर रहा होता है। और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जैसे कि किसी हॉरर मूवी में होता है, या फिर कह लो कुछ रोमांटिक मूवी में जब दो कपल साथ में अकेले बैठकर टाइम बिताते हैं। लेकिन तायांग के लिए तो इन दोनों सीन में से कोई भी सीन नहीं था। वो यहाँ पर जंगकुक से मिलने के लिए इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि वो जंगकुक को डरा दे और जंगकुक कभी भी उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि जितना जंगकुक तायांग की लाइफ में इंटरफेयर करेगा या फिर उसे जानने की कोशिश करेगा, उतना उसके लिए खतरनाक साबित होगा। तायांग सिगरेट पीते पीते जंगकुक के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो उसे अपने आप से दूर करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जंगकुक आता है और तायांग उसे दूर से ही पहचान लेता है कि ये जंगकुक है, क्योंकि जंगकुक ने बड़े बड़े ग्लासेस, ओवरसाइज हुडी और साथ में अपना बैग आगे टंगा कर रखा है। और जंगकुक को ऐसे देखकर तायांग के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि किसी भी तरीके से उसे जंगकुक को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जंगकुक जैसे भोले और मासूम लोगों को ये दुनिया बहुत परेशान करती है। जंगकुक तायांग की नजर में इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, उसे आराम से घर छोड़ के दे, और कोई भी अगर उसको परेशान कर ले तो वो उसकी जान ले ले। लेकिन जंगकुक जिस तरीके से तायांग को देख रहा है, वो नजर तायांग को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही है। जैसे कि जंगकुक की बॉडी और फेस तो ऐसा कह रहा है कि बहुत ज्यादा हार्मलेस इंसान है, लेकिन उसकी आंखें ऐसा कह रही है जैसे कि वो अभी के अभी तायांग को कच्चा चबा जाएगा। बट फिर भी वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और वो उससे कहता है कि हाँ, तुम टाइम पे पहुंच गए। वो अपनी सिगरेट फेंक देता है और वो उसे लाइब्रेरी के अंदर चलने के लिए कहता है। उन दोनों को लाइब्रेरी में बैठे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, और उस लाइब्रेरी में 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है। पहले 2 लोग जंगकुक और तायांग, और एक लड़की जो शायद से अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही है और साथ में गाने सुन रही है, लेकिन वो उन लोगों से बहुत दूर बैठी है। और इस पूरी लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है इन तीनों के अलावा, क्योंकि लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो चुका था, इसलिए सारी लाइट्स भी ऑलमोस्ट ऑफ ही थे। बट जंगकुक का सारा ध्यान तायांग की तरफ था कि किस तरीके से वो सीरियसली काम कर रहा है, और साथ ही साथ तायांग की ब्यूटी ने भी जंगकुक को मेस्मराइज कर रखा था। वो अपने आप में यही सोच रहा था कि वी इतना सुंदर हो कैसे सकता है। एक पल के लिए तो वो ये भी सोचता है कि काश वो अपनी आइडेंटिटी वी को रिवील कर पाता, क्योंकि जिस डम से अटायर में अभी वो है, उस अटायर में तो कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे डम लोगों से लोग भागा करते हैं।
अगर वी को उसकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में पता होता तो फिर शायद वी को अट्रैक्ट करना ज्यादा इजी होता उसके लिए। बट तभी वी कॉपी में देखते हुए ही बिगेट जंकुक की तरफ देखे जंकुक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे चेहरे पर कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं। हालांकि ये हरकत मुझे फ्लैटर करने में कामयाब हुई, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना मत देखो। तायंग का ये कमेंट सुनकर जंकुक के चेहरे पे एक स्mirk आती है कि सिर्फ उसकी नजरों से ही तायंग उसके लिए फ्लैटर हो रहा है, और साथ में उसे ये चीज भी अच्छी लगती है कि तायंग कितना ज्यादा ऑब्जर्वेटिव है। बट जंकुक का ऐसा बिहेवियर देख के तायंग उसे वियर्ड कहता है, जिसे सुनने के बाद में जंकुक को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि जंकुक की इंसल्ट आज तक किसी ने भी नहीं की, और जिसने भी की है उसने मेक श्योर किया है कि वो इंसान जिंदा ना बचे। और ये वाले कमेंट सुनकर जंकुक को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो चाहता है कि तायंग के लाल बाल पकड़कर उसका सर उस बेंच पर फोड़ दे, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। और वो उससे बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लोगों को इंसल्ट करना अच्छा लगता है। एक पल के लिए तो तायंग के माइंड में ऐसा आता है कि शायद से उसे जंकुक को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि जंकुक उसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। इसलिए फिर तायंग उसे रूडली कहता है कि मेरे चेहरे और मेरी पसंद के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें जानना बाकी है। जंकुक को अभी भी तायंग के रूड बिहेवियर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है और वो उससे जवाब देता है कि क्या मुझे अभी तुम्हारी अगली पर्सनैलिटी के बारे में भी जानना बाकी है। ये बात सुन के वी सीधा उसके आगे से हट के उसके बाजू में आकर बैठ जाता है, और एक सेकंड के लिए तो तायंग के चेंज ऑफ एक्सप्रेशन देखकर और उसका डेमोनिक रूप देखकर जंकुक भी थोड़ा डर जाता है। तभी तायंग जंकुक के एग्जैक्टली फेस के आगे आकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे बाल रेड क्यों है? क्योंकि ये मेरे गुस्से से मैच करते हैं, और ये जो तुम्हारा प्यारा सा चेहरा है ना, और ये जो तुम्हारी आंखें हैं, वो ये सारी चीजें देख नहीं पाएंगी, इसलिए तुम जितना मुझसे दूर रह सको उतना तुम दूर रहो। और वी के तरफ से इस टाइप की वार्निंग सुन के जंकुक का माइंड और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी जरूरत नहीं की कि वो जंकुक को वार्निंग दे पाए। उसके मन में तो ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं कि जो उसके बाजू में लैंप पड़ा है वो उस लैंप को उठाकर तायंग के सर पे ही पटक दे, और इतनी बार मारे जब तक उसका भेजा उसके सर से बाहर ना निकल जाए। बट फिलहाल के लिए जंकुक सिर्फ इतना करता है कि वो अपने बनी ग्लासेस निकालता है और वो तायंग की आंखों में देखता है और कहता है कि तुम शर्त लगाना चाहोगे। यानी कि वो एक तरीके से ये कह रहा है कि वो तायंग से बिल्कुल भी नहीं डरता, और जंकुक को ऐसे देखकर एक सेकंड के लिए तो तायंग को भी डर लगने लगता है, और ये वही डर होता है जो उसे उसके ऑर्किड लीडर के आगे लगा करता था। इसलिए फिर वो जंकुक से थोड़ा सा एक्सक्यूज लेकर बाथरूम में जाता है और वो सीधा अपनी जैकेट वहाँ पर फेंकता है और अपनी बढ़ती हुई दिल की धड़कन को रोकने की कोशिश करता है। और उसे इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि जंकुक में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो उसे समझ में नहीं आ रही है। वो जब भी जंकुक को देखता है तो फिर वो अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है, या फिर यूँ कह लो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन उसे ये भी चीज पता है कि उसे किसी भी हालत में जंकुक से दूर रहना है, क्योंकि जो भी तायंग की लाइफ में आएगा उसकी लाइफ में खतरे बढ़ जाएंगे, और वो जंकुक की लाइफ डेंजर में नहीं डालना चाहता है। इसलिए वो परमानेंटली जंकुक को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पर जंकुक आता है और वो वी को आवाज देता है। वैसे तो जंकुक ये सोचकर आता है कि जो उसके हाथ में पेन है उस पेन को वो तायंग के गले में घुसेड़ देगा और वो उसे मार देगा, क्योंकि आज तक इतनी इंसल्ट जंकुक की किसी ने भी नहीं की है। बट जब वो तायंग की बॉडी के टैटूज देखता है तब उसके माइंड के सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ तायंग के हाथ के टैटूज ही घूम रहे होते हैं। वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और वो उसकी बॉडी में किसी गैंग का टैटू ढूंढने की कोशिश करता है, बट वी के हाथ को दूर से देखने पर उसे किसी भी टाइप के गैंग का टैटू नहीं दिखता है। उसके हाथ पर कुछ रैंडम से टैटू ही बने होते हैं। लेकिन फिर भी जंकुक इस बात के लिए कंफर्म नहीं है कि तायंग किसी गैंग से बिलोंग नहीं करता है। वी अपना तुरंत ही जैकेट वहाँ से उठाता है और वो वहाँ से जाने की बात करता है। जंकुक तो उसे रोकना चाहता है, लेकिन जिस तरीके की जंकुक की पर्सनालिटी है वो वी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर वो उसे रोकेगा तो हो सकता है कि तायंग को जंकुक पे शक हो जाए। लेकिन फिर भी जंकुक उसे रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर तो तायंग पूरा शॉक हो जाता है कि जंकुक ने उसे रोका। बट फिर तभी जंकुक थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए और स्लटर करते हुए झुकी नजरों में उससे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे असाइनमेंट के लिए। बट तायंग उससे रूडली कहता है कि तुम असाइनमेंट के लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हारा ढंग का पार्टनर नहीं बन पाऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, और जंकुक इधर अपने आप में ही स्माइल करता है और कहता है कि जैसे कि मुझसे पीछे छुड़ाना बहुत ज्यादा आसान होगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद हम तायंग को बार में देखते हैं जो अकेले में ही ड्रिंक कर रहा होता है।
तायंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली है, लेकिन अभी भी उसे दारू नहीं चढ़ी है, क्योंकि तायंग के पापा ने ही उसे सिखाया था कि कैसे ड्रिंक को हैंडल करना है। यहाँ तक कि जब वो ऑर्किड्स गैंग में भी था, तब सबसे ज्यादा ड्रिंक का टॉलरेंस सिर्फ और सिर्फ तायंग के पास ही था। वो चाहे कितनी भी ज्यादा ड्रिंक कर ले, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक उसके माइंड में नहीं चढ़ती है। लेकिन फिलहाल तो उसके माइंड में बस एक ही चीज है, वो है जंगकुक। वो बस चाहता है कि जंगकुक उससे दूर रहे। वैसे तो उसे बुरा भी लग रहा है कि वो उसके साथ में रूड बिहेव कर रहा है और वो उसे अपनी लाइफ से पुश कर रहा है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ये उसकी भलाई के लिए है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जंगकुक या फिर उसके दोस्तों को उसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि ताया की नजर में जंगकुक एक भोला भाला मासूम सा लड़का है, और अगर सच कहा जाए तो जंगकुक में कुछ ऐसी बात है जो तायंग को उसकी तरफ में खींचती है। कभी कभी तो वो ये भी सोचता है कि सारी चीजों को छोड़ो और वो जंगकुक से बात करे और उसके पास में जाए, लेकिन फिर भी उसे जंगकुक की चिंता है, इसलिए वो उसे अपने पास में नहीं आने देता है। वो तो ये भी सोचता है कि अगर उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर जंगकुक और वो बहुत अच्छे कपल्स होते, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही कि क्या है। बाहर से निकलने के बाद में तायंग आराम से अपना बैग लटका के अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था, और आसपास का मौसम देखकर तायंग को बहुत ज्यादा शांति फील हो रही थी। बट तभी तायंग की शांति भंग हो जाती है और कोई इंसान तायंग को कॉलर से पकड़ के गली के अंदर खींच लेता है और वो उसको दीवार से लगाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से वो आदमी तायंग को देख रहा होता है और टच कर रहा होता है, उस तरीके से तायंग को समझ में आ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो आदमी तायंग से डबल साइज में है। वो तायंग के गाल को टच करके और उसके लोअर रीजन को प्रेस करके उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा सुंदर हो। वैसे तो अगर तायंग चाहे तो वो इस आदमी को अभी के अभी मार कर गिरा सकता है, बट अभी इस टाइम पे वो अकेला आदमी नहीं है, बल्कि उसके पीछे में और 3-4 उतने ही बड़े लड़के खड़े हुए हैं, और उन लोगों के पास में गन भी है। इसलिए अभी वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसे खुद को प्रॉब्लम हो। वो आदमी तायंग के सर पे बंदूक तान देता है और वो उसकी बॉडी पर अनअप्रोप्रिएटली टच करने लगता है। इस टाइम पे तायंग के मन में ऐसा आ रहा है कि काश वो बता पाता कि तायंग कौन है। अगर उन लोग को पता होता कि तायंग कौन है तो फिर वो लोग उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। बट फिलहाल तायंग अपने बारे में सारी चीजें रिवील नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकता है। इसलिए तायंग कुछ देर के लिए शांति से काम लेता है, और फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उसकी गन छीन लेता है और वो उन लोग से लड़ने लगता है। और इसी फाइटिंग में उसने 3-4 लोगों को मार भी दिया है। तायंग के लिए लोगों को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पहले उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, वो भी बिना किसी रीजन के। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो तायंग को किडनैप कर लेते हैं। बट तभी तायंग के मन में ये आता है कि मैंने इतनी सारी फाइटिंग की क्यों, ताकि मैं किडनैप हो जाऊं। बट वो उनसे बचने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता है और वो उन लोगों के साथ में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं, जिसके पास में चैनल आता है और वो उसे बताता है कि उनके एरिया में एक गैंग मेंबर घुस आया था। उसने दूसरे गैंग के मेंबर्स को मार दिया और वो हमारी टेरिटरी में आया था, इसलिए हम उसे उठाकर यहाँ पर ला लिए। वी से मीटिंग के बाद में जंगकुक के माइंड में कुछ भी किसी को किलिंग वगैरह के बारे में नहीं चल रहा है, इसलिए जिस भी लड़के को उसके गैंग मेंबर ने उठाकर लाया है उसे मारने के लिए वो जिमिन को भेज देता है। और जिमिन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस लड़के को मारने के लिए जाता है, क्योंकि आज फाइनली उसे एक नया खिलौना मिल गया जिसे वो अच्छे से तड़पा तड़पा कर मारेगा और परेशान करेगा। बट फिर कुछ देर बाद में जिमिन जंगकुक के पास में एकदम डरा हुआ वापस आता है और बताता है कि जिस लड़के को उसके गैंग मेंबर्स ने पकड़कर लाया है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वी है। जंगकुक ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाता है कि उसके आदमियों ने तायंग को किडनैप किया है, और ऊपर से उन लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है कि तायंग किसी और गैंग से बिलोंग करता हो। बट फिलहाल तो जंगकुक के माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि वी को उसके अलावा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो अपने सारे आदमियों से कह देता है कि वो वी से दूर रहे, और अगर उसको जरा से भी खरोच आई तो फिर वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और साथ ही साथ उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था जिससे वो वी के बारे में और ज्यादा चीजें जान पाए, क्योंकि अब भी उसे वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जंगकुक तुरंत ही जिमिन से पूछता है कि क्या वी ने उसे देखा है। फिर जिमिन उसे बताता है कि वी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वी की गर्दन झुकी हुई थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाया। जंगकुक, जिमिन और नामजुन ये तीनों मास्क पहनकर तायंग से मिलने के लिए जाते हैं। उन लोगों ने तायंग को ड्रग्स के हाई डोजेस दिए हुए हैं, इसलिए तायंग का माइंड उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वी उनके लीडर की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिवाय उसके टैटू के और कुछ देख नहीं पाता है। ये देखकर वी को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी गैंग लीडर ऐसे ही किसी नॉर्मल इंसान से मिलने के लिए नहीं आता है।
बट तभी जंगकुक वी से पूछता है कि क्या तुम सेज गैंग से बिलोंग करते हो। बट ऑफ कोर्स तायंग को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो बस अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था। वी को ड्रग्स के हाई डोजेस चढ़ाने की वजह से उसे जंगकुक और उसके बाकी लोगों की आवाज उतनी क्लियरली समझ में नहीं आ रही है। तभी नामजुन कहता है कि अगर तुम उस गैंग से बिलोंग नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे बैग में गन कैसे आई। वी उसका इमीडिएटली जवाब देता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है, इसलिए उसे उसके डिफेंस में गन को कैरी करना पड़ता है। तभी जिमिन भी वी से पूछता है कि जिस तरीके से तुमने उन लोगों का मर्डर किया है, उस तरीके को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये तुम्हारा फर्स्ट मर्डर होगा। तायंग ऑलरेडी ऑर्किड्स का राइट हैंड रह चुका है, इसलिए उसे पता है कि किस टाइम पे कौन सा झूठ बोलना है। इसलिए वो इमीडिएटली कोई दूसरी थियोरी बना देता है और बताता है कि हाँ, ये उसका फर्स्ट किल नहीं था, उसने इसके पहले भी अपने डिफेंस में किसी को मारा है। अगर वो उन लोगों को नहीं मारता तो फिर वो लोग उसे ही मार देते, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। इन सारे क्वेश्चन का जवाब सुनने के बाद में वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो तायंग को अकेला छोड़ देते हैं। उन लोगों के मास्क पहनने की वजह से तायंग उन लोग का चेहरा नहीं देख पाया और वो ड्रग्स पे था, इस वजह से वो उनकी आवाज भी समझ नहीं पाया। और तभी अचानक से धीरे धीरे उसके ड्रग्स और भी ज्यादा असर करने लगते हैं और तायंग बेहोश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि तायंग की आंखें खुलती है और वो अपने आप को किसी और रूम में पाता है, जो रूम उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा और क्लीन है। और ऐसा समझ लो कि ये रूम किसी प्रिंस के लिए बनाया गया हो। वैसे तायंग खुद किसी प्रिंस से कम नहीं है, बट तभी अच्छे से आजू बाजू देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है कि उसके बाजू में एक आदमी बैठा है, वही मास्क पहने हुए, बल्कि इस बार कल के जैसे टैंक टॉप पहन के नहीं था, लेकिन इस बार पूरा सूट और टाई में एकदम टिप टॉप बन के था। तायंग उसे देखकर जल्दी से बैठ के किनारे में हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे अभी भी यहाँ पर क्यों रखा गया है, और साथ में ये भी कहता है कि उन्हें उससे क्या चाहिए। जंगकुक ने अभी भी मास्क पहना हुआ है और वो एकदम सर से लेकर पाँव तक सूट में ढका हुआ है। जंगकुक तायंग से अपनी डीप वॉइस में कहता है कि मुझे तुम चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल है कि तुम्हारे पास में वो गन कैसे आई और तुम इतने आसानी से लोगों को कैसे मार सकते हो, क्योंकि बस मैं अपने गैंग की सेफ्टी चाहता हूँ। बट तायंग फिर से अपने डिफेंस में बताता है कि उसने उन लोगों को सिर्फ अपने डिफेंस में मारा था। और फिर जंगकुक उसके गाल को रोमांटिकली टच करते हुए कहता है कि वही तो, तुम मेरे आदमियों को भी अपने डिफेंस के लिए मार सकते हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक मैं तुम पर नजर रखूंगा। बट तायंग उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानने वाला हूँ। वो उसके सामने एकदम नॉर्मल सिविलियन की जैसे एक्ट करता है ताकि जंगकुक उसको पहचान ना पाए। तायंग कैसे भी करके चाहता था कि वो किसी भी गैंग के लफड़े में ना पड़े, लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखो, वो आखिर इस लफड़े में पड़ ही गया। वो जंगकुक को पिलो फेंक कर मारता है और वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ और तुम मुझ पे नजर मत रखना। और वो तुरंत ही उस रूम से जल्दी से निकल जाता है। बट उस रूम से निकलने के बाद में वो देखता है कि उस रूम के बाहर में बहुत सारे मास्क मैन की पूरी फौज खड़ी है। फिर उसे खुद के डिसीजन पर ही रिग्रेट होने लगता है। तभी सडनली तायंग के बाल कोई पीछे से खींचता है और वो उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और वो उसके कान में एकदम क्रीपीली कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से भागने की, एटलीस्ट हमें भी कुछ खेलने का मौका दो। और जिस तरीके से ये इंसान कह रहा है, तायंग को समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं होते तो फिर ये लड़का अभी तक उसे मार चुका होता। क्योंकि तायंग भी किसी गैंग से बिलोंग करता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कौन इंसान किस हद तक पागल बन सकता है। और अब उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि अभी जस्ट वो उनके लीडर को खरी खोटी सुनाकर आया है, तो अब तो उसका यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। बट टू हिज सरप्राइज तभी वहाँ के लीडर की आवाज आती है और वो उसे जाने के लिए कहता है। तायंग को तो इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई अचानक से तायंग के सर पर एक वास फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के पहले लास्ट में सिर्फ उसे एक ही लाइन सुनाई देती है, जिसमें एक मास्क मैन कह रहा होता है कि इसे हमारी लोकेशन का पता नहीं चलने देना चाहिए। और ये मास्क मैन और कोई नहीं था बल्कि शुगर था, और जिसने तायंग के गर्दन पर चाकू रखा था वो और कोई नहीं बल्कि जिमिन था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तायंग को उन लोगों ने मॉर्निंग में ही कॉलेज के आगे फेंक दिया था, और जब तायंग की नींद खुली तब उसने अपने आप को कॉलेज के बाहर पाया। वो उन लोगों के बारे में पुलिस कंप्लेंट भी करने के लिए गया था ताकि वो लोग उसे एक नॉर्मल लड़का समझे। बट जब उसने पुलिस के साथ में बात की और पुलिस ने उन लोगों का डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा, तो वो समझ गया कि हो सकता है कि ये लोग भी उस गैंग से मिले हुए हो। इसलिए उसने पुलिस वालों को ज्यादा चीजें नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी खबरें उन गैंग मेंबर्स को जाने वाली है जिसने उसे किडनैप किया था।
तायंग अभी चुपचाप से कॉलेज में बैठा हुआ है और अभी वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में लेक्चर खत्म होने के बाद में वो सीधा जाता है वॉशरूम में और वहाँ पर उसके पीछे पीछे आता है जंगकुक और वो जंगकुक की आवाज सुनकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सीधा जंगकुक का कॉलर पकड़ के दीवार से टच कराता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम जितना मुझसे दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ में मुसीबत पैदा कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ये सिर्फ तायांग के वर्ड्स ही है। एक्चुअली में तायांग ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि वो ऐसा चाहता है कि उसके मना करने के बावजूद भी जंगकुक उसके पास में रहे, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी जंगकुक के साथ में होता है तो फिर वो ये बोल पाए कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास में आए। क्योंकि वो सच में अंदर से चाहता है कि जंगकुक उसके पास में रहे, चाहे वो उसे कितना भी पुश कर ले। तभी जंगकुक नॉर्मली उसका अपने कॉलर से हाथ हटवाता है और वो उससे कामली कहता है कि मुझे मैन हैंडल होना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। जिसे सुनकर तायांग को अच्छा लगता है, क्योंकि जंगकुक ने अभी भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे अकेला नहीं छोड़ा। फिर तायांग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना फेस वॉश करने लगता है और जब जंगकुक जेंटली तायांग की पीठ रब करने लगता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और जो भी उसका गुस्सा था अचानक से गायब हो जाता है। अगर तायांग की लाइफ नॉर्मल होती तो फिर वो जंगकुक को कभी भी ऐसे पुश नहीं करता, क्योंकि वो भी उन दोनों के बीच का कनेक्शन फील कर पाता है। और तायांग की नजर में जंगकुक बहुत ज्यादा मासूम लड़का है, इसलिए वो उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। इसलिए फिर वो उससे कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम जितना मेरी लाइफ में आने की कोशिश करोगे उतना ही तुमको तकलीफ होगी। जो भी मेरी लाइफ में आता है मैं हमेशा उसे बस तकलीफ ही देता हूँ। वी का ये वाला कन्फेशन सुन के जंगकुक को भी बहुत ज्यादा वियर्ड फील होता है। जंगकुक ही नहीं बल्कि तायांग खुद अपने इस सॉफ्ट साइड को देखकर हैरान है, क्योंकि जब से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की डेथ हुई है तब से उसने कभी भी अपनी वीकनेस किसी को भी नहीं बताई और ना ही किसी को अपनी वीकनेस बनने दी है। बट तभी तायांग फील करता है कि जंगकुक ने उसके चिन पर हाथ रखा है और वो उसके तरफ देखने के लिए कह रहा है। और फिर जंगकुक तायांग की आंखों में आंखें डालकर उसे इंटेंसली कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। और इस टाइम पे तायांग ये सोच रहा होता है कि अगर वो ऑर्किड्स वाला मैटर नहीं होता तो फिर शायद जंगकुक और तायांग बहुत अच्छे कपल होते। और जिस तरीके से जंगकुक उसके तरफ में देख रहा है और उन दोनों का फेस एक दूसरे के फेस से बस कुछ सेंटीमीटर दूर है, इन सारी चीजों से वो उन दोनों के बीच की टेंशन को फील कर पा रहा है। वो फील कर पा रहा है कि किस तरीके से जंगकुक उसके नजदीक आ रहा है और वो खुद भी अपने आप को रोकना नहीं चाहता है। उन दोनों की नजरें एक दूसरे के लिप्स पे गड़ी हुई है और इस टाइम पे कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इस टाइम पे तायांग ये सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को टच करने वाले होते हैं कि तभी उन दोनों के मोमेंट को खराब करने के लिए कोई आ जाता है। और फिर तभी फाइनली तायांग को होश आता है और वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वो तुरंत ही जंगकुक को धक्का देता है और वो अपने बाल संवारने लगता है। तभी वहाँ पर यूंगी आता है और जंगकुक उससे पूछता है कि क्या काम है। और ये यूंगी नाम सुन के एक सेकंड के लिए तो तायांग को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये उन्हीं के गैंग में से हो, बट फिर से यूंगी और जंगकुक का अटायर देख के वो अपने आप को ही समझाता है कि नहीं, इतने भोले लोग कैसे उस गैंग में हो सकते हैं। और वैसे भी उनकी वॉइस बहुत ज्यादा डीप थी और इन लोगों की वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट है और सॉफ्ट है। फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे और भी कहानी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए।